पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत सूरज पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसरो का अगला मिशन सूर्ययान है, जिसे 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन डायरेक्टर एम देसाई ने इस बात की जानकारी दी है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसरो अपने इस मिशन में सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा। तो चलिए इस वीडियो में सूर्य मिशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले सूर्य मिशन क्या है, सूर्य का शोध क्यों, इस मिशन का लक्ष्य क्या है, ये मिशन कितने समय तक काम करेगा, साथ ही इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से बना है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे हैं। इसी क्रम में जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद जरूरी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा यानी कि एनर्जी और तापमान निकलता है, उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूरज के पास जाकर अध्ययन करना चाहती है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूरज का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। इसरो भी आदित्य L1 के जरिए सूर्य की डिटेल स्टडी करना चाहता है। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंचना है। ये वहां कक्षा में स्थापित हो जाएगा और वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसका चक्कर लगाएगा। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या है वो भी समझ लीजिए। लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूरज के बीच की वो जगह है जहां से सूर्य को बगैर किसी रुकावट के देखा जा सकता है। धरती और सूरज के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं और इन एक लैग्रेंज पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, इसलिए कोई भी अंतरिक्ष यान इस पॉइंट पर कम ईंधन के साथ रुककर स्टडी कर सकता है। और भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सूरज तक जाने में कितना दिन लगेगा? चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के बाद उसकी सफल लैंडिंग में 40 दिन का समय लगा था। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक इसे सूरज की कक्षा में L1 पॉइंट तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फेयर यानी कि सूरज का वो हिस्सा जो हमें दिखता है, बाहरी वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह, फोटोस्फेयर के ठीक ऊपर, और कोरोना, सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर ऊपर की बाहरी परत। इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी और सौर वायु का अध्ययन करेगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज से निकलने वाली आग या गर्मी के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियों, अंतरिक्ष, मौसम समेत कई अन्य वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करेगा। मिशन कितने समय तक काम करेगा? इसरो के मुताबिक आदित्य L1 मिशन करीब 5 साल तक सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स लगे हुए हैं जो सूरज से निकलने वाली किरणों का गहन अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 मिशन को बनाने में कुल 378 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब बात कर लेते हैं इस मिशन में क्या क्या कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट तक भेजने की है, जिसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जाती है। धरती से चांद करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक अपने चंद्रयान को उतारने में भारत को अब जाकर कामयाबी मिली है। भारत ने जब 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी, तब लैंडर से उसका संपर्क टूट गया था। ऐसे में लैग्रेंज 1 की 5 गुना दूरी पर आदित्य L1 के साथ संपर्क बनाए रखना भारतीय अंतरिक्ष संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में